हाय दिन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ जिन्वा मॉल में मौजूद हैं और अपने अमेजिंग किस्म के स्पॉन्सर WB बाय हिमानी के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी, क्योंकि हमारा स्पॉन्सर हमारे लिए एक बैकबोन की तरह से होता है और इतना अच्छा और इतना अमेजिंग स्पॉन्सर, तो हम भी एक्साइटेड हैं, हमारे दोस्त भी यकीन एक्साइटेड होंगे जब उनके पास वो मैजिक बॉक्सेस, वो खूबसूरत से गिफ्ट हैम्पर जाएंगे जो उनको उनके सही जवाबों के बदले में दिए जाएंगे। और थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी, जितना कि वक्त मेरे पास तारुफ के लिए होता है उतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। WB बाय हिमानी बहुत सारे सालों की मेहनत, रिसर्च और पता नहीं इतनी सारी टीम्स जो है कि किस किस कोने से जाके कहाँ से इन प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए अपनी कोशिशें करते रहे और फाइनली आप तक इन तमाम प्रोडक्ट्स को पहुंचाया, जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी वेलनेस, आपकी केयर, आपकी स्किन केयर, आपकी स्किन केयर के अलावा आपकी एस्थेटिक्स यानी कि आपकी ब्यूटी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको खूबसूरत बनाने में हेल्पफुल हो सकती हैं। अदर दैन दैट आपकी सेहत की केयर कैसे की जा सकती है, स्पेशली इन डेज़ ऑफ कोरोना। मैंने पहले भी ये बात की थी कि आई गेस हिमानी वॉज दी ओनली प्रोडक्ट, WB बाय हिमानी वॉज दी ओनली प्रोडक्ट जिसमें हमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए तरह तरह के ऑयल्स और ऐसा सब कुछ, ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसी जो इनहेल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ें थी हमें मिल सकी थी बड़े आराम से। ऐसी टी थी जो हम इस्तेमाल कर सकते थे और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते थे, मजबूत बना सकते थे। बाकी जगहों पर या बाकी प्रोडक्ट्स में उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल था, बट समहाउ क्रेडिट गोज़ टू WB बाय हिमानी कि इन्होंने हमेशा अपने आप को ज़माने, लोगों और हालात से इंटैक्ट रखा है, हमेशा रेलेवेंट रहे हैं। यानी जो डिमांड में है, जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है, वो बड़े रीज़नेबल प्राइसेस पर उनको पहुंचाई जाए। यकीन कीजिए कि इनके परफ्यूम्स, इनके सेंट्स, इनके क्रीम्स, इनके लोशंस इंटरनेशनल क्वालिटी के मुताबिक हैं, लेकिन इनके प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। आप जब जाइए, मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स जिनके मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, बट समहाउ आई हैव ऑलवेज बिन यूजिंग दैम। भले के हमारे वॉशरूम काउंटर्स हों, भले के बेड के साइड टेबल, आपको जो चीज़ भी ज़रूरत है, जो चीज़ भी आपके इस्तेमाल के लिए सुबह से लेकर रात तक, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी आपको WB बाय हिमानी की काउंटर्स पर मिल जाती है। आज भी हमारे पास बहुत ही अमेजिंग किस्म के मैजिक बॉक्सेस जो हम अपने दोस्तों को देंगे। लेट्स सी कि हमारे दोस्त हमें क्या फीडबैक देते हैं। आई होप कि अच्छा ही फीडबैक देंगे। अभी उनके साथ फ़न करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे पूछने हैं और उनके साथ एक हेल्दी सा इंगेजमेंट है। और इस इंगेजमेंट के बाद जब हमारे अच्छे से सवालों के अच्छे से जवाब मिलते हैं, यानी कि दुरुस्त जवाब मिलेंगे, तो यकीनन वो मैजिक बॉक्सेस अपने साथ लेकर जाएंगे। जैसे हम अभी बढ़ते हैं, क्योंकि आपके दोस्त इंतज़ार करें। लेट्स सी कि इस वक्त आपसे कौन मिलता है, हमसे कौन मिलता है और फ़न करता है। आइए मेरे साथ आ जाइए प्लीज़। हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की खातून है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में तो वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली शी इज़ सिक्योरिटी ऑफिसर इन जिन्वा मॉल। तो मैंने हमेशा इनको ऑन टोज बड़ा एक्टिव देखा है, बड़ा कीपिंग एन आई ऑन एवरीबडी, कौन आ रहा है, कौन क्या जा रहा है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ द बेस्ट। मैंने कहा इससे पहले कि मैं इनसे बात करूँ, मैं ख़ुद आपको बता दूँ कि इनका जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। सो आपका नाम? सबा। सबा, ब्यूटीफुल नाम की तरह, मतलब सबा ही सबा है। और इसलिए आपकी जो वो जहाँ भी आपकी प्रेजेंस होती है वहाँ पे ऐसे ही आपको, हमें भी फील होता है कि लाइक शी इज़ जस्ट अमेजिंग। सबा, सिक्योरिटी में इस काम में कब आना हुआ, कैसे आना हुआ? बस हालातों ने। अच्छा, खुद का था डिसीजन या ज़रूरत के तहत किया? खुद का तो ये था कि मैं या कोई भी फोर्स चूज़ करती। ओके। इस वजह से फिर सिक्योरिटी में आना पड़ गया। अच्छा, मतलब फोर्सेस में लगाव था कि जाना है तो कोई भी फोर्स ज्वाइन कर, आर्मी हो गई या पुलिस हो गई, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ ज़रूर थी, उसकी पसंद थी, तो तभी आप यहाँ पर हैं। मुझे इस फील्ड में 18 साल हो गए और जिन्वा में मुझे 12 साल हो गए। बड़ी बात है। मतलब ऑलमोस्ट जिन्वा मॉल को बने हुए कितना अरसा हुआ है? इनको हो गया 20 साल, 20 से 21। और 12 साल से आप यहाँ पर एज सिक्योरिटी ऑफिसर, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर आप यहाँ काम करें जी। सब कितने घंटों का काम होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? 9 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है। मेरी बेसिकली है ड्यूटी 12 से 9 रात 12 नहीं, दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक। उसमें 1 घंटे की ब्रेक हो जाती है, टी ब्रेक है मुश्किल से। हाँ जी, टी ब्रेक है, खाने के ब्रेक है, लंच ब्रेक इसमें बस। हाँ, उसमें भी ये है कि अगर कोई काम है, कोई प्रॉब्लम हो गया, देन यू ऑलवेज हैव टू बी देयर, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद तो हैं जी। इंडीड। अच्छा, सब इस काम में ना कैसे कैसे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स कैसे फेस करने पड़ते हैं?
हमें देखने में बड़ा आसान से लग रहा होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि लोगों को ज़्यादा यही लगता है कि आसान काम है, मगर खड़े तो रहते हैं, कस्टमर को डील करना पड़ता है। कोई चोरी वगैरह हो जाए उसमें हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। आपको सपोर्ट करना पड़ता है ऑफ कोर्स, क्योंकि बात फिर आ जाती है सेल्समैन पर। उन लोगों को अपनी पॉकेट से उस चीज़ को कॉम्पनसेट करना पड़ जाता है अगर वो रिकवर ना हो तो। जी बिल्कुल ऐसे ही। इंडीड। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और चैलेंजेस भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से जो मॉल्स में ये होता है आपको फेस करने पड़े? बैंगल्स वगैरह ना आ जाएं, बैगर्स भी नहीं है। हाँ जी, वो ना आ जाएं, और चोरी वगैरह ना हो जाए। उसमें काफ़ी ऐसे आ जाती हैं लेडीज़ के, वो गेटअप उनका ऐसा होता है कि वो लगती नहीं है कि ये चोरी करने के लिए आई हैं, कस्टमर बन के। हम भी कई बार देख चुके हुए हैं कि कस्टमर बन के रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप टू डेट दिखना या नज़र आना, और किसी को ये इम्प्रेशन ना देना कि एक्चुअली में इंटेंशंस क्या हैं। बस ऐसे ही कि देखें कि अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस कितनी बार हुआ है? काफ़ी दफ़ा मेरी ड्यूटी में तो काफ़ी दफ़ा हो चुका है। मीन्स कि जो दिखने में ऐसा ऐसा भी गया है और सामान बरामद भी किया गया उनसे। अच्छा, जब ऐसा होता है कि आप रिकवरी कर लेते हैं तो फिर क्या आप कैसे आगे उनको डील करते हैं? लाइक पुलिस के हवाले कर देते हैं या कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है? तलाफ़ी ज़्यादा करते हैं, माफ़ी तलाफ़ी ज़्यादा। उनको समझ आ जाए कि भाई ये ना ये हरकतें के करो। हिसाब से देखा जाए, अगर कोई गैंग आ जाता है ना, अच्छा, ऐसा भी होता है? आ जाते हैं, वो भी ऐसा भी होता है? यहाँ भी काफ़ी आए हुए। हालांकि इतना ये मॉनिटर्ड मॉल है, मतलब यहाँ पे हर तरह की मूवमेंट, हर तरह की मोबिलिटी जो है वो उस पर नज़र रखी जा रही होती है। कैमराज, सर्विलेंस हर तरह से बहुत बहुत ज़बरदस्त है। इसके बावजूद भी जी ओके, ऐसा कोई एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगी आप? कब हुआ, फिर कैसे आपने मैनेज किया? ऐसे पहले हुआ था कि 4 लेडीज़ आई थी, उन्होंने आउटफिटर में और ब्रेकआउट और लाइमलाइट नीचे था। 4 लेडीज़ थी, उनके साथ एक मेल भी था, वो गाड़ी में था। उन्होंने चोरियाँ की हैं, ट्राई रूम में जाके हैंगर समेत अपने अंदर कवरिंग की उन्होंने सारी। वो फिर इन्होंने बताया कि जी हमारी चीज़ें पूरी नहीं हैं, तो मैं जाने लगी थी, मैंने चेंज वगैरह कर लिया। तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की कि मैडम आप ज़रा थोड़ी देर के लिए आ जाएं, हमारे ऐसे हो गया मसला। मेरी मैनेजमेंट ने फिर मुझे बुलाया, मैं गई हूँ, तो फिर मैंने सारी उनकी लेडीज़ की तलाशी ली है और कहाँ से चीज़ें बरामद हुई हैं। ख़वातीन मॉल में ही मौजूद थी? मॉल में ही मौजूद थी। वो लोग निकले नहीं से हम लोगों ने बड़ी रैकी की उनकी, उसके बावजूद हम लोगों ने फिर उनको नीचे लेके गए। लेकिन अगर आप लोगों को टाइमली ना पता चलता तो फिर तो ये लॉस हो चुका था, क्योंकि इसमें होती है शॉप वालों की गलती। ओके, सो लाइक सेल्समैन कैमरे लगे, कैमरास भी हैं, सेल्समैन भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या ऐसी स्ट्रेटजी आप क्या समझती हैं? हो सकता है कि बहुत सारे सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स ये देख रहे हो, कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी बात जो आप थ्रू कैमरा शेयर करना चाहें कि हाउ दे कैन मेक इट बेटर? यही है कि इनको शॉप्स वालों को खुद भी निगरानी रखनी चाहिए अपनी चीज़ों की। जो कस्टमर आते हैं और नहीं, इसमें ये है कि देखें, हम तो नहीं अंदर जाते ना। यस इंडीड, हम तो नहीं अंदर जाते, हमने तो मॉल की करनी है ना सिक्योरिटी। हाँ, मतलब ये कि सेल्स मैन जो है उनकी मैन पावर बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, मैनेजर पे डिपेंड करता है कि अपनी प्रोडक्ट की खुद हिफाजत करें वो। चलिए जनाब, खैर बेहतर तो सबसे, मैं तो समझती हूँ ये टिप सबसे बेहतर है कि आप खुद अपनी चीज़ की हिफाजत करें और नज़र ज़्यादा बेहतर तरीके से रखें। सबक कुछ शेयर करना है थ्रू कैमरा, कुछ शेयर सुनाना? नहीं, शेयर तो नहीं। पहले ही बड़ा अच्छा मैसेज दे दिए। एक सवाल करेंगे, लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं। मैं चाहूँगी कि सिटी ग्रुप की जाने से भेजा गया गिफ्ट हैम्पर आप ज़रूर लेके जाएं। हम और आप हमेशा अपने दोस्तों के लिए बड़े अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर लेकर आता है। सो वी हैव वन विद अस, एक ऐसी चीज़ जिसको आप बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना तोड़े इस्तेमाल? बिना तोड़े, काटी नहीं जा सकती। दिल। उसे इस्तेमाल करना है, हम सवाल नहीं कर सकते हैं। बिना तोड़े तो उसे कुछ नहीं ना किया जा सकता। बिना तोड़े एक चीज़ है, अंडा। किचन में अंडा। तो हमारी तरफ से, हमारे हम और आपकी जानिब से, सिटी ग्रुप की जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं जहाँ पे हमारे दोस्त जो हैं वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक में मैं भी थोड़ा सा मूव करते करते ऊपर आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि अगर ऊपर कुछ दोस्त हैं हमारे से बात करने के लिए। बट समहाउ लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, तो हम लोग नीचे चल के दोस्तों के पास बात करते हैं। हमारे साथ एक दोस्त है, आपको मिलवाते हैं। आ जाइए।
इधर 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 आके सलाम करें ताकि दोस्तों को उधर देख के बात करनी है। क्या नाम है आपका? नौरीन इस्लाम। नौरीन इस्लाम। नौरीन क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। अच्छा, आपकी फैमिली भी है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है? जी मैं शादी नहीं हुई, मेरी फैमिली है। अच्छा, वहाँ देखकर बात करनी है नौरीन। कैमरा उधर है, दोस्त भी उधर देख रहे हैं। अच्छा, लाहौर से ताल्लुक़ है, किसी और शहर से ताल्लुक़ है? लाहौर से है। नौरीन का मतलब क्या होता है? नौरीन का मतलब है कि नूर से नौरीन है। नूर से नौरीन, बस मतलब नहीं पता? नहीं ये तो मैंने बताया। बस यही है। बस यही है। अच्छा, ज़िंदगी में क्या किया? कुछ नहीं किया, बस जॉब की शुरू से। पैदा होते ही जॉब शुरू कर दी? बस पढ़ा भी, FA किया। कुछ उसके तो बाद किया जॉब होगा ना, किया। पढ़ाई तो की होगी ना? पढ़ाई की, उसके बाद जॉब की। पढ़ाई की। अच्छा, पढ़ाई छोड़ क्यों दी? बस अम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़ी, फिर जॉब करने लग गए। जॉब कर रही हैं। जॉब पे कितने घंटे लग जाते हैं, कितना वक्त लग जाता है? यानी कि सुबह अभी 11 बजे से आते हैं और रात 11 बज जाते हैं। सुबह के 11 से रात के 11 बजे? जी। 12 घंटे की जॉब। जी कितने साल हो गए हैं इसी रूटीन में? मुझे यहाँ तो 3 इयर्स हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल। पहले भी कोई और काम किया था या यही काम किया? जॉब करती थी पेज क्या? पेज गुलबर्ग में, यही जॉब करती थी। एज अ सेल्स गर्ल? जी। कुछ सुनाना है थ्रू कैमरा? खाना पकाने का शौक है? बहुत ज़्यादा। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, क्या चीज़ बहुत शौक से पकाती हैं? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी शेयर करें फिर, ताकि दोस्तों को भी पता चले कि आप कितनी मज़ेदार बिरयानी बनाती हैं, वो भी अपने घरों में ट्राई करेंगे। मैं बिरयानी बनाती हूँ, यखनी बना के पहले मसाला बनाती हूँ उसका। अच्छा नौरीन, वहाँ देख कर बात है, कैमरा उधर है, मुझे बार बार ऐसे क्यों लग रहा है कि कैमरा मेरी शक्ल में लगा हुआ है? ओके, नाउ मसाला बनाते हैं इसका, हमने बनाना है पहले प्याज ब्राउन। अच्छा इधर आ जाए, आपके लिए मैं मुड़ जाती हूँ ताकि कैमरा आपको पता, इधर यहाँ आ जाए, इधर है वो रहा कैमरा, कैमरे में देख के बोलना है। अब बोलें। जी, मैं मसाला बनाना है इसका, पहले प्याज काटना है बारीक सा, ठीक है। उसके बाद हमने टमाटर काटने हैं, उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, उसके बाद हमने मसाला बिरयानी बनानी है। तो हमने पहले गोश्त को उसकी यखनी बनानी है, ठीक है। उसको फिर फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद हमने मसाला डाला है, मसाला भून के अच्छी तरीके से उसमें इमली, आलू बुखारा यानी कि पुदीना सारा कुछ बना के, मसाला बना के उसमें तय लगा देनी है बिरयानी की। हमने उसमें पहले वाइट चावल डालने हैं, फिर उसके ऊपर मसाला डालना है, फिर वाइट चावल डालने हैं, फिर मसाला बना के उसको दम लगा देना। पहले चावल उबालने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है बस इस अच्छा तरह फिर तैयार है? चावल तैयार है, मज़ेदार है, बड़ी मज़ेदार होगी, बड़ी मज़ेदार है। आपने कहा बाकी में मज़ेदार होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नौरीन, हम ना सवाल पूछते हैं और इसमें हम अपने दोस्तों का दिमाग घुमाते हैं, चक्कर देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। जैसे कि आप कितना परेशान होते हैं, कितनी जल्दी जवाब दे देती हैं, ये तो हमें पता चलेगा जब आप सवाल सुनेंगी और उसके बाद हमें जवाब देंगी। जी रेडी? जी रेडी। अच्छा मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसकी एक गर्दन होती है, एक गर्दन होती है लेकिन सर नहीं होता? कुछ तो है, कुछ किचन में है, किचन में, आपके किचन में है, आपके किचन में, आपकी फ्रिज में भी है। बोतल। पक्की बात है? पक्की बात है। पक्की बात है। नौरीन कह रही है कि तो पक्की बात है। थैंक यू सो वेरी मच। WB बाय हिमानी की जानिब से भेजा गया ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर जिसमें कॉस्मेटिक्स भरे हुए हैं, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। वी हैव अनदर फ्रेंड विद अस। आजिए प्लीज ज्वाइन अस। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? मुजाब। मुजाद? मुजाब मुजाब। अच्छा, मुजाब का मतलब क्या है? जिसकी अल्लाह दुआएं कबूल करे। आई इट्स थिंक ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। आर यू श्योर? डेफिनेट है? कभी पूछा अपने नाम का मतलब किसी से? मुजाब थोड़ा सा आगे आ जाए। अच्छा अब मुझे बताइए। पता है। इतना मुझे पता है। अच्छा, जिंदगी में क्या हो रहा है? स्कूल, ओके, हाई क्लास? यूनिवर्सिटी में हूँ। यूनिवर्सिटी? क्या कर रहे हैं, क्या पढ़े यूनिवर्सिटी में? बिजनेस। बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? डॉक्टर काफ़ी मुश्किल है। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, सही। अच्छा तो बिजनेसमैन बनना भी तो बहुत मुश्किल है। हो जाता है, इंटरेस्ट की बात है, वहाँ कनेक्शंस का ज़्यादा होता है। डॉक्टर पे कनेक्शन नहीं चल सकते कि भाई इसने बोला हाँ ये तो ठीक हो जाएगा, वो तो खुद ही है, वह तो खुद ही है, बिल्कुल। वहाँ तो पढ़ाई भी है, ज़बरदस्त पढ़ाई है, ज़बरदस्त मेहनत है और फिर प्रैक्टिस भी है। वेल अगर बिजनेस हो फिर किस चीज़ का बिजनेस? ये सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। ओके फाइन,
क्या क्या देखा है अभी तक, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? मैं भी पाकिस्तान आया हूँ विज़िट करने। Okay, so where are you from? कनाडा। You're from Canada. So all your life you've been in Canada? और अब half and half, मतलब 50% in Canada, 50% in Pakistan. Well, how is life there in Canada? Cold, very cold. Good, and what about life in Pakistan? Very hot right now। Very hard, but you are still there. जी। 50% फिर भी अपना पता। अच्छा, फैमिली यहाँ पर है या फैमिली वहाँ पर है? आधी यहाँ आधी वहाँ। इसीलिए फिर यहाँ आना पड़ता है। गुड। अच्छा, समर्स में क्यों भाई? समर्स में तो होता है कि आप बाहर चले जाते हैं, अगर जाहिर है अगर फैमिली आपकी है तो आप तो फ़ायदा उठाएंगे फिर। हाँ, हमने कनाडा जाना है, कहीं यूएस यूके कहीं निकल जाए ठंडे इलाकों में, कहीं पे सुकून से ज़िंदगी ज़रा गुजार के हैं, ज़रा एक कॉर्नर्ड होके। लेकिन छुट्टियाँ चूजन टू बी है, छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं एंड आई थिंक फैमिली से ज़्यादा बेहतर किसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। इंडीड, फैमिली से ज़्यादा आप किसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू बी देयर जहाँ आपकी फैमिली है। अच्छा, मुझे आप इसके अलावा क्या प्लान्स है? ये तो जो स्टडीज़ के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, करियर के बारे में बात कर ली। समथिंग अदर दैन योर करियर, अदर दैन योर स्टडीज़, क्या है? मी टाइम, इंटरेस्ट क्या है? शॉपिंग। वाओ, ओके, शॉपिंग। तो शॉपिंग फिर किस चीज़ की शॉपिंग? बट यू आर लाइक मोर इनटू थिंग्स लाइक क्या लेना है? कुछ टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, क्लोथ्स। ओके, अपैरल, व्हाट काइंड ऑफ? अभी आजकल मैंने जीन्स मुझे बहुत पसंद है एंड लाइक जीन्स। वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है? इस टाइम कनाडा में क्या चल रहा है? वेस्ट में क्या चल रहा है ट्रेंड? सर्दियों में स्कार्व्स, एक्नी स्टूडियोज के स्कार्व्स एंड आई गेस जीन्स बहुत चल रही हैं आजकल, लाइक लूज वाइड चल रहा है, बड़ा बॉटम भी बड़ा वाइड होता है, मतलब ऐसे लग रहा होता है कि आप पूरी की पूरी सैक में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो दैट्स ये कूल है, सही है। वो तो पाकिस्तान में भी चल रहा है। हाँ, है ना? और टॉप के लिए लाइक अच्छा, अब क्या, हाँ, ओके, अब क्या हो गया ना, मतलब फैशन ट्रेंड्स ना हर जगह बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया कि जो चीज़ वेस्ट में चल रही है वही ईस्ट में चल रही है? आई थिंक एक्सेस अब बहुत बढ़ गया है, लाइक ग्लोबलाइजेशन। हम वहाँ की मीडिया इतनी कंज्यूम करते हैं, सो और क्या क्या कंज्यूम करते हैं? वहाँ का मीडिया तो करते ही हैं। और आई गेस फूड एंड अदर देन दैट, फूड कहाँ का अमेजिंग है? यहाँ का, वहाँ का? पाकिस्तान का। आई थिंक यहाँ का एम्फेसिस ऑन फूड इज़ वेरी गुड। अच्छा, व्हाट अबाउट वेजिटेबल फ्रूट, ये फ्रेश फूड क्वालिटी ना, वहाँ का फ्रेश फूड ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का फ्रेश फूड ज़्यादा अच्छा है? यहाँ आई थिंक वहाँ का बेहतर है। वहाँ का बेहतर है, क्यों? लोग तो कहते हैं कि वहाँ बड़ा ऐसे लगता है कि मतलब कुछ टेस्टलेस सा है और बड़ा वॉल्यूम में बहुत बड़ा है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होती जो पाकिस्तानी फ्रूट या सब्जी में होती है। हाँ, बट यू कैन ईजिली इम्पोर्ट थिंग्स वहाँ। यहाँ मुश्किल होता है इम्पोर्ट करना फ्रूट्स एंड स्टफ। हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ लोकल ज़्यादा चीज़ें हैं। ओके ओके गुड। मुझे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू आर? आई हैव वन ब्रदर। वन ब्रदर, एल्डर, यंगर? 1 year younger। 1 year younger than you। ओके, तो भाई क्या कर रहे हैं? और आप ऑफ कोर्स आपके बारे में तो जान चुके हैं, आपके भाई क्या कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान? नहीं, वो बाहर है। सो इन कनाडा। आपके साथ आए हैं भाई या नहीं आए? नहीं, वो अपनी खुद की वेकेशन पे गया हुआ है। कहाँ? वो अभी स्विट्ज़रलैंड में। वाओ, सो हैव यू एवर बीन टू स्विट्जरलैंड? अभी मैं अगले हफ्ते वहीं जा रहा हूँ। क्या बात है जनाब। अच्छा, पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी किसी को कहते हैं, किसको बोलते हैं? हुंजा? नॉट हुंजा एक्चुअली, बट समवॉट एल्स, कुछ एक और इलाका है। मरी, इट्स अ मिनी हेवन। नो नो नो, नॉट मरी, वे अहेड देन मरी। मरी से थोड़ा मैं वो किलोमीटर से नहीं आपको बता सकती हूँ, बट थोड़ा आगे। एनी गेसेस? ओके, दैट इज द फर्स्ट वर्ड इज, वो तो दो अल्फाज पर मबनी है उसका नाम, मतलब इट हैज़ 2 words। उसका नाम ही 2 words पर, एक वर्ड पर है ही नहीं। सी से स्टार्ट होता है, च। ओह, आई वुडंट नो। ओके फाइन। वेल, पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड चतर मोटल को बोला जाता है, चतर मोटेल। सो दैट इज लाइक चतर। चतर इज द प्लेस, इट्स अ मिनी हेवन, लश ग्रीन, लश ग्रीन, इतना लश कि यहाँ पर आप स्टोन्स नहीं देख सकते। पहली दफ़ा सुना है मैंने। ओके, यू मस्ट विजिट। Definitely। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? Protect yourselves in the heat, wear sunscreen। Wear sunscreen. Okay, what is necessary other than sunscreen for your skin care? I think You boys use hyaluronic acid?
कुछ या Niacinamide? हाँ They do? हाँ ओह भाई ज़माना बदल गया अब जानी कि जो गर्ल्स स्किन केयर करती है वो बॉयज़ भी करते हैं आई गेस बाहर तो लड़कियों को पसंद होता है कि लड़कियाँ ध्यान रखें अपना ओह यहाँ भी पसंद है ऐसी बात नहीं है ओके मुजाब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू अगर हमें सही जवाब मिला तो WB बाई मानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर बड़ा आई वुड लव कि आप ये साथ अपनी ज़रूर लेके जाएं और चेरिश करें इस मोमेंट को Okay. सो माय क्वेश्चन इज टेल मी कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने के लिए उसको तोड़ना ज़रूरी है तोड़ना जरूरी यस ओह यस गो इनटू योर किचन लुक इनटू योर किचन कैबिनेट्स तोड़ना इट्स ऑलवेज है फ्रिज में भी होता है किचन में भी होता है ओह जैसे कुछ खाने की चीज़ यस तोड़ना जरूरी गार्लिक यू हैव टू क्रश इट क्रश करना हो गया ना वी हैव टू ब्रेक इट ओह वी अनार हैव टू ईट इट pomegranate नो वी हैव टू कट द pomegranate वी डू नॉट हैव टू ब्रेक द pomegranate ओह एग okay we have a gift hamper WB by हिमानी की जानिब से you will always remember cherish the moment thank you so very much थैंक यू बाय ब्रेक है हमारे साथ रहेगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको आपके बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाएंगे उनके साथ बहुत सारा फन करेंगे वेलकम बैक आइए जनाब फन का वक्त आ गया और मैजिक बॉक्सिक्स भी आपके दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करने का वक्त आ गया लेट्स सी हमारे साथ कौन है आपको मिलवाते हैं एक और दोस्त हैं हमारे दोस्त हैं आपके दोस्त हैं लेट्स सी कौन है हमारे साथ आ जाइए मेरे पास आ जाइए अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका मोहम्मद सलीम मोहम्मद सलीम सलीम साहब क्या करते हैं आप मैं टेलिंग का काम करता हूँ टेलरिंग का काम करते हैं आपने किससे सीखा मैंने उस्ताद से ही सीखा है ज़ाहिर सी बात है कितनी उम्र में सीखा मैंने 92 में सीखा 92 से लेके अब तक कितने साल मतलब 25 में जमा 8 32 32 साल 32 साल का तजुर्बा है अब अच्छा काम शुरू कहाँ से किया सेटअप कैसे था घर में था कोई शॉप नहीं किया फैक्ट्री में फैक्ट्री में गए अच्छा ठीक है किसी फैक्ट्री में कितने क्या पहले जो सबसे पहला जो आर्टिकल था जो सिया जो बनाया स्टिच किया वो क्या था वो गारमेंट सा ये पोलो शर्ट्स पोलो के शर्ट से बाबा सीधा ही आपने पोलो के काम किए एक्सपोर्ट कोड क्वालिटी पे काम किया वेरी नाइस वेरी अच्छा ये भी सुनने में है हम जानते हैं बल्कि जानते ही है सुनने में क्यों है पाकिस्तान में बनता है बेहतरीन बनता है बाहर जाता है टैग लगता है वापस आ जाता है फिर महंगा हो जाता है ऐसे ही है ऐसे ही है ना ये देख लें सुन लें गाइस अब आइंदा सीख नहीं कहना कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आर दी बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड 92 में $35 का पोलो हमारा उधर एक्सपोर्ट होता था $35 का एक आर्टिकल सेल होता था क्या बात है जनाब ये 92 की बात हो रही है आज से 32 साल पहले की बात हो रही है और उस वक्त सोचिए कि $35 कितनी कॉस्ट बनती है जाके पाकिस्तानी मतलब 180 150 मतलब ऐसे 200 तक की बनती थी और ऐसे 35 तो खैर पाकिस्तानी करेंसी इतना डिवैल्यू हो चुका हुआ है डॉलर का प्राइस इतना बढ़ गया हुआ है समहाउ वेल दिस इज शॉकिंग लेकिन इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम हम लोगों को लग रहा है लेकिन ये भी चेंज है आया लोगों में कि लोग अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे भरोसा करने लग गए हैं पहनने लग गए इस्तेमाल करने लगे हम तो करते हैं हर चीज़ मेरे हिसाब से पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए हर लिहाज से क्योंकि आई एम पाकिस्तानी है पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें हमारा फ़ायदा है इसमें बेशक है सर लेकिन मतलब कि वो कौन सा ऐसा वक्त था ना वो कौन सा ऐसा ज़माना था या कौन सी ऐसी हवा चली थी कि हमें मगरिब की हवा लग गई बस फिर हमें वेस्ट ही हो गया कि जो पहनना है जो खाना है जो ओढ़ना है इस्तेमाल करना है वेस्ट का होना चाहिए हमारा नहीं होना चाहिए बस मगरिब से जो लोग पाकिस्तान से जाके वापस रिटर्न होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि बस जो मगरिब में है वो पाकिस्तान में होना चाहिए वो इस वजह से वो ड्रेसिंग वो खाना पीना वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज की लाइफस्टाइल को देखते लाइफस्टाइल को कॉपी करते करते कि हाँ भाई ये तो पहनते भी हैं खाते भी तो हम भी ये खाएंगे तो हम भी वैसे दिखेंगे उस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि हम ये पाकिस्तानी खाने खा रहे हैं नहीं हम इम्पोर्टेड खाएं चीज़ इम्पोर्टेड हर बंदे की डिमांड होती है इम्पोर्टेड हालांकि पाकिस्तानी क्वालिटी पाकिस्तानी चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं बेहतरीन बात की है सलीम साहब वैसे आपने 100% एग्रीड और हम चाहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो उसी तरह से आगे बढ़ाएं लोगों को सुनाएं तो उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तानी चीज़ें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इनको आपस में पॉपुलर कीजिए मशहूर कीजिए कॉमन कीजिए मल्टीप्लाई करें बात से बात मल्टीप्लाई होगी ना तो फिर आपकी सोच भी मल्टीप्लाई होती है फिर आप बाकी आपकी इंटेंशंस भी होती हैं जैसा देखते हैं आप वैसा करना शुरू कर देते हैं तो समहाउ अपनी चीज़ों पर अपने घर की चीज़ों पर
पाकिस्तान हमारा घर है ना, हमारा मुल्क हमारा घर है, इनको प्रमोट भी करें और इन पर एतबार भी करें, ये है ना ये बात? बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चलें, अब एक तो आपने बताया कि आपका ज़ाहिर एक्सपोर्ट क्वालिटी आर्टिकल्स बनाने में आपका तजुर्बा, आपने काम भी वहीं से शुरू किया, क्या क्या कुछ बनाया, क्या क्या कुछ सीखा? काम इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, आपके काम ने आपको क्या सिखाया है? मेरे काम को मुझे सिखाया है कि मेहनत में बरकत है ना, मेहनत में बरकत है। जो अच्छा, इतने साल के बाद जो 32 साल का एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, पूरे इंसान का एक लाइफ स्पैन भी होता है। खैर, इस लाइफ स्पैन ने जो भी आपकी आधी ज़िंदगी गुजरी है, अल्लाह आपको खैर सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे समहाउ। इसने एक कोई तजुर्बा भी दिया है, इसने कुछ ना कुछ निखारा भी होगा, किसी एक पॉइंट से किसी और पॉइंट तक पहुंचाया भी होगा। देखते हैं कि कोई बेटरमेंट आई है, या आज भी आप समझते हैं कि आप वहीं खड़े हैं जहां 32 साल पहले खड़े थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी। वहाँ पे क्यों खड़े हैं? जब इंसान पैदा होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, इंसान अपनी आगे वाली ज़िंदगी में मैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट पूछ रही हूँ कि उसमें कितना फ़र्क पड़ा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि मेहनत में अज़मत है। मेहनत में अज़मत है। सबसे पहले जब मैं काम स्टार्ट किया था तो मैं साइकिल पे जाता था। अल्लाह का शुक्र है, अब गाड़ी भी है, बाइक भी है, सारा कुछ है, अल्लाह का शुक्र, घर बार अपना है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कंटेंटेड है, मुतमईन है आप। जितना शुक्र करें उतना कम है। ये बात। अच्छा, लोग हमें शिकायतें करते हुए क्यों मिलते हैं ना, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, पूरा नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो वो नहीं होता है। बचपन से लेके अब तक हमने अच्छा खाया है, अच्छा पिया है। जैसे जैसे बड़े होते गए हैं, जैसे जैसे लाइफ गुजरती गई है, आपने तकरीबन मेरे हिसाब से पीछे वाली ज़िंदगी के मुकाबले में आगे बेहतर ही मिलता है। बेहतर इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए, बेशक ऐसा है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। सही सा कुछ सुनाएंगे थ्रू कैमरा, कुछ शेर, कोई गाना? गाना नहीं, लतीफ़ा, शेर सुनाता हूँ। शेर सुना दे। अल्लामा इकबाल का शेर है जी, ये मुझे मैट्रिक से याद है। अच्छा, जो हमने चार्ट्स पे लिखा होता था, अच्छा, वो वाला शेर अभी तक मुझे याद। चार्ट्स पे लिखा हुआ शेर सुना दे। हाँ जी। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। क्या बात है जनाब। करेंगे एक सवाल, और अगर इस सवाल का जवाब हमें सही मिला तो मैं आपको दूंगी WB ईमानी की जानिब से अमेजिंग सा मैजिक बॉक्स। आज आपकी बेगम भी खुश हो जाएंगी, क्या बेहतरीन सा गिफ्ट लेकर आए हो सलीम। चलें जनाब, पहले सवाल का जवाब तो ले लें, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट आपको सुनने को मिलेगा। सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसकी एक आँख होती है, एक आँख होती है लेकिन फिर भी वो देख नहीं सकती है। फोकस करें, मैंने चीज़ बोला है, एक चीज़ ऐसी है। एक आँख होती, कैमरा। हाँ, कैमरे की एक आँख है, एक ही आँख है जो हम सबको देख, लेकिन वो देख रही है। एक आँख, वो एक आँख देख नहीं सकती। अच्छा, आप टेलर हैं, आपके काम से जुड़ी हुई बात की है मैंने। नीडल्स। आपके काम में आपकी मशीन की सुई, हमारे पिताने से ये WB ईमानी का भेजा हुआ गिफ्ट बॉक्स, मैजिक बॉक्स आपके लिए, चाइनीज चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वी हैव अनदर वन विद अस। एक और बड़े हंसते मुस्कुराते से, लेकिन वो गुजर गए, लेकिन एक दूर भी हमारे एक और दोस्त खड़े हुए हैं, हम उन्हें बुला लेते हैं और उनसे बात करते हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है, कैमरा बड़े बड़ों को परेशान कर देता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, बताइए, आज हम बल्कि तो डिफरेंट से बातें करते हैं ज़रा आसिफ साहब से। आज का दिन कैसे शुरू हुआ? आज का दिन अच्छा माशाल्लाह गुजरा। हर दिन मुख्तलिफ होता है। नो डाउट, नो डाउट, हर यंगी आज कुछ दिन है, कल आपका और डे, बिल्कुल ऐसे, ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे। तो माशाल्लाह ठीक है, अच्छा डे आज भी बेहतरीन था। हाँ, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी कभी दिन बड़ा बुरा शुरू होता है, लोगों का दिन बुरा शुरू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस लोग अपनी सोच ही बात है कि ही आज बुरे होते हैं, बस आज उन्होंने खुद ही टेंशन पहले से पाली होती है, बिल्कुल ऐसे ही। यार की होती उठने से पहले, आज ऐसा ही हुआ, मेरे सारा दिन मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा आज दिन खराब करना है मैंने। ऐसा नहीं होता, मैं नहीं चीज़ मानता जिसको। मतलब ये इंसान की अपनी सोच है, वो अपने दिन को अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है। बेशक, बेशक। लेकिन वो चीज़ भी तो होती है ना, हमारे हालात भी तो, कभी वो टेंशन भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मसला आ जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी चैलेंज, उसको कैसे फेस करना चाहिए? आप अपना इरादा आपका पुख्ता है तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़, इंशाल्लाह आपका काम जो बुरा भी होता है कि माइंड के भी मेरा बुरा गुजरेगा, वो भी आसान हो जाता है। इरादा पुख्ता होना चाहिए, इरादा पुख्ता, मतलब सब्र होना चाहिए। सब्र। पहले मसले को समझ लें कि है क्या,
फिर थोड़ा सा सब्र से उसको समझ के जब आप रिएक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बल्कि वो रिएक्शन नहीं होगा, वो काउंटर करना होगा कि मसला तो आगे, तो अब इसे हैंडल कैसे करने से मैनेज कैसे करना। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेसमैन है आप जी अलहमदा जी। बिजनेस के क्या चैलेंजेस ज़िंदगी में फेस किए? चैलेंज ये है कि अपना जो आप आए हैं सुबह शॉप ओपन की है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने ये टारगेट करना है और ये मैंने आज का टारगेट मैंने कंप्लीट करना है। लेकिन क्या ही वो टारगेट अचीव करना 100% आपके बस में होता है, या ऑफ कोर्स उसमें कलेक्टिव एफर्ट है, कस्टमर भी आएगा तो ही टारगेट अचीव होगा ना? बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें कस्टमर के साथ ही है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर क्लाइंट है तो हम, अब क्लाइंट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताइए कि जैसे हम मुल्क के हालात हैं, हम भी जानते हैं, हम भी देख रहे हैं, जो कस्टमर है वो ब्रांड्स की तरफ, महंगे ब्रांड्स की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, पहले ज़्यादा जाता था या अब ज़्यादा जाएगा, क्या सिचुएशन क्या है? नहीं, क्लाइंट महंगाई है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि ईद के नज़दीक था, हर कस्टमर ने बाइंग की है। अब ईद जैसे ईद के डेज गुजर गए हैं तो लोगों के पास जो ईद के कपड़े वगैरह वेयर कर लिए हुए तो वही दोबारा जो यूज़ करेंगे ईद के बाद देखेंगे। अच्छा मतलब ये कि सीज़न में गर्मी सर्दी आपको लगता है कि कस्टमर कम आता है, लेकिन फेस्टिवल्स पे कस्टमर ज़्यादा होता है? ऐसे ये कि आम जैसे हमारे हर तरह का कस्टमर होता है, हर तरह का कस्टमर होता है। ईद के डेज में एक कस्टमर का ज़्यादा होता है, कुछ कस्टमर बाय कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट जैसे अभी आम डेज में भी है वो कस्टमर वो ईद के कपड़े पहने हुए वही यूज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसे है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा क्या कस्टमर की क्या प्रेफरेंस होती है कि हमें सेल्स जो हैं उनमें अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, या सेल्स जो हैं ये सिर्फ एक शो ऑफ ही होता है, एक्चुअली में कंपनीज उसी प्राइस पर ही कपड़ा बेच रही होती हैं जिस पे वो होता है, ये सेल क्या है? सेल्स ये होती है कि जैसे कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं कि जो स्लो आर्टिकल हैं, जो नहीं सोल्ड हो रहे आर्टिकल, तो वो कंपनियां कह देखती है कि ये आर्टिकल ऐसा कि स्लो है, उनको फिर क्या करता है सारी ब्रांचेस में मैनेजिंग देखते हैं कि फास्ट कैसे करते हैं आप? उनको क्या कहते हैं कि उन आर्टिकल को इकट्ठा कर लेते हैं सेपरेट करके उनको बताते हैं कि ऑफर 25%, जो बहुत ज़्यादा स्लो है उनको 35%, जो उससे भी ज़्यादा स्लो आर्टिकल उनको 50% तक ऑफ लगाते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो बाउंड रकम हुई होती है उनको उनकी हैंड ओवर आ जाती है। ओके, मतलब ये कि साइकिल एक चलता रहता है। आर्टिकल के स्लो होने की क्या रीजंस हो सकती हैं? कलर, स्टिचिंग, स्टाइल, ये स्टिचिंग तो भी आम जैसी है, जिससे सबकी जैसी लेकिन स्टाइल ऐसा होता है कि कस्टमर लाइक नहीं कर रहा इसको, ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा कुछ आर्टिकल, वो जैसे कोई स्लो आर्टिकल होते हैं फिर उन पर ऑफ लगा के। कुछ लोग हमेशा एक ही जैसा स्टाइल जो है वो अपनाते हैं, एक ही जैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ज़्यादा ना छोटे शर्ट पर जाएंगे ना ज़्यादा लॉन्ग पर जाएंगे, मतलब मीडियम ही, और उसी वही प्रेफरेंस होती है। लेकिन ट्रेंड ज़्यादा चल रहा होता है या ऐसा कस्टमर आपके पास ज़्यादा आता है जिसकी प्रेफरेंस वही होती है कि नहीं 4 सीज़न जो स्टाइल चलेगा बस वही ले लिया? कुछ क्लाइंट देखा देखिए आजकल मीडिया तो हो रहा है, लोग देखते हैं कि रिव्यू में क्या चीज़ ट्रेंडी क्या है, बिल्कुल गर्ल्स ज़्यादा ट्रेंडी लेती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा हाउस वाइफ्स की क्या प्रेफरेंस होती है? हाउस वाइफ की प्रेफरेंस क्या होती है, पहले सबसे पहले ये देखा जाए कि पहले अपना घर का किचन देखें, उसमें कुछ पैसे बचत होती है, तो फिर देखते हैं बच्चों के कपड़े, और बच्चों के कपड़े के बाद जब बारी आती है फिर अपना हुआ तो हम ले लें, वरना ठीक है बच्चों के कपड़े ले। हाँ वैसे बात तो बिल्कुल ठीक की है इन्होंने, क्या हाउस वाइफ हमेशा अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचती हैं और सबसे आखिर में अपने बारे में सोचती हैं। अच्छा आसिफ साहब, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेयर, कोई गाना तो मुझे नहीं आता, तराना भी आता है, लेकिन मैं आपको शेर सुना देता हूँ। शेर सुना दे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद बोले बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ब्यूटीफुल। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फिर मुझे बताइए कि एक लड़की कैसे 25 दिन बिना सोए गुजार सकती है, जिंदा रह सकती है? बल्कि एक लड़की 25 दिन इम्पॉसिबल है बगैर सोए, लेकिन ये पॉसिबल हुआ है बगैर सोए। सवाल में जवाब है। दिन में सो के कर सकती है, मतलब दिन में तो वो नहीं सो रही है, दिन में भी सो रही, रात को भी नहीं सो रही। हमने तो बात दिन की है, लेकिन दिन में नहीं सो रही, फिर रात को सो गई। ये बात हमारा की जानिब से WB बाई ईमानी के गिफ्ट हैम्पर्स, ये मैसेज बॉक्सेस आपके लिए, चेरिश कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको आपके बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाएंगे, उनके साथ बहुत सारा फन करेंगे। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपके बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ पे हमने अपने कैमरे को, ट्राइपॉड को रखना है, आपके दोस्तों से बात करनी है, हमारे गिफ्ट हैम्पर्स पड़े हैं यानी कि मैजिक बॉक्सेस पड़े हैं। आइए मेरे साथ, दोस्त हैं हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं। प्लीज़ कम हियर।
क्या नाम है? वर्दा कामरान। वर्दा कामरान। वर्दा, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? मुझे लग रहा है स्टूडेंट है। यस ऑफ कोर्स। ओके, क्या पढ़ाई हो रही है? पढ़ा क्या जा रहा है? अभी तक तो बस अभी इंटर में गई हूँ, न्यू ICS रखा है, अब देखें आगे। इंटर में एंटर हुए हैं? हाँ जी, बस देखिए किस्मत कहाँ लेके जाएगी। बिल्कुल। फिर भी सोच के क्या रखा है? प्लान्स क्या हैं? प्लान्स तो मेरे बहुत हैं, अल्लाह करे कामयाब भी हूँ। यानी कि अभी तक तो मैं एडिटिंग सीख रही हूँ, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाऊँगी, एंकर बनने का शौक़ है, वो पूरा करूँगी बस फिर। और लाइफ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, एंकरिंग का शौक़ क्यों है? आई डोंट नो, बट जब मैं देखती थी लोगों को इंटरव्यू लेते हुए, किसी न्यूज़ चैनल में न्यूज़ पढ़ते हुए, तो मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती थी कि वाह, इनमें कितना कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे मेरे में इंस्पायर होती थी कि नहीं अच्छा ये मतलब ये जब दुनिया के सामने इतने तमाद से बात कर सकते तो मैं क्यों नहीं? वाई नॉट मी, मेरे में ऐसी क्या कमी है, तो इस वजह से मैंने बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, एक अच्छा एंकर बनने के लिए आपको समझते हो कि कैसी स्किल्स आप में होनी चाहिए, उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है? बस इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, दूसरों से बात करने की मतलब कि तमीज़ होनी चाहिए, और लोगों को मैनेज करना आना चाहिए कि कौन सा बंदा कैसे, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना। तो बस ये अगर ये इंसान में ये चीज़ें आ जाए तो इंसान क्या ही नहीं कर सकता। अच्छा, रिपोर्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या एंकरिंग में? ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा रिपोर्टिंग में है। रिपोर्टिंग में क्यों? पता नहीं, पर फिर भी एंकरिंग से ज़्यादा रिपोर्टिंग में है। चलें, आपको एक सिचुएशन देते हैं, आपको लाइव रिपोर्टिंग करनी है, सड़क पे भेज दिया गया है और एकदम से एक रेड़े से सारे का सारा जो सामान है वो गिर गया है सड़क पे और भी गिर गया है। अब जो रेड़ी वाला है या रेड़ी वाला जो भी है वो वहाँ पर सर पकड़ के बैठा हुआ है, परेशान हाल है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि लोग उसकी सब्जियाँ, उसके फल उठा के जा रहे हैं। अगर आप कोई रिपोर्टिंग करनी तो कैसे आप लाइक करेंगी रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग करनी है, एंकरिंग करनी है? रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि आप फील्ड में है। ओके नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से मासूम लोगों पे जुल्म हो रहा है। लोग यहाँ पे आते हैं, लोगों की चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं। माजूर बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, इनको कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इनकी चीज़ें उठा रहे हैं, बिना वजह इनको ना कोई रख रहा है, बल्कि इनके समेटने के बजाय वो लोग उठा रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों में इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जैसा कि इससे ज़्यादा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस यही काम होता है कि चलते जाना, रुकना नहीं है, और फैक्ट्स को बयान करने की पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी भी बात करें वो हम हक़ाइक़ पर मबनी बात करें, मनगढ़ंत बातें ना करें, झूठ बात ना करें, और बड़ा चढ़ा के भी बात ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत बात करेंगे तो आपके लिए भी वबाल जन बन सकता है। तो अवॉइड करें, किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करें। अच्छा ओके वर्दा, सो ये तो आपका पैशन, आपकी एक इंटरेस्ट है जो मैंने आपसे पूछ ली, शेयर कर ली। अब बात करते हैं एडवेंचर्स के बारे में। ज़िंदगी में कभी एडवेंचर किया है? बिल्कुल भी नहीं। करना है? ऑफ कोर्स करना है, ऑफ कोर्स करना है। अच्छा, अगर एडवेंचर करना है तो कैसा एडवेंचर करना है? यार लाइफ एक ही होती है, इंसान के पास जो जैसा एडवेंचर मिलता है वैसा एंजॉय करो। एक ही लाइफ में बंदा दुख लेके बैठ जाए तो फिर क्या ही है, लाइफ का मज़ा ही नहीं आता कोई। सही बात है। अच्छा, कुछ लोगों को ना रो धो के बड़ा सुकून मिलता है। आप उनसे जब भी बात करेंगे ना, वो हमेशा डिप्रेशन में होंगे, वो हमेशा पैसिव मोड पर होंगे। उनकी ज़िंदगी में ना उन्हें कुछ अच्छा लगता है हंसता मुस्कुराता, और ना ही उन्हें खुद हंसने मुस्कुराने की आदत होती है। हर बंदे का अपना अपना नेचर होता है। कोई कहता है कि हम उदास हैं, बस हमारे में रहने दो, लोगों को नहीं बताना कि हम कैसे हैं। कुछ होता है कि लोगों को बताएं, हमें सिंपैथीज मिले, हम सुकून में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि दूसरों को रुला के, दूसरों का टाइम बर्बाद करके खुद वो आराम से सुकून से बैठे होते हैं। फील है ना, मेरा दिल हल्का हो गया, मैंने तुमसे बात कर लिया। हम उल्टा परेशानी में तो भले पता नहीं से क्या मसला है, पता नहीं ठीक है, पता नहीं है, नॉर्मल हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर उनको देखें, कोई छुप के देख रहा हो, तो उसे तब पता चलेगा कि भाई साहब तो मौजे मना रहे हैं और हम टेंशन लेके बैठे हुए हैं। ऐसा ही होना नहीं चाहिए। मतलब कि अपने दुख हैं, अपनी लाइफ है, खुद कंट्रोल करो, दूसरों को क्या ही प्रॉब्लम में करना। दूसरी बात है कि मतलब ठीक है, आप एग्जिट भी करते हैं, दूसरे को के साथ शेयर भी करते हैं, बट हमेशा शेयरिंग वाली आदत जो है, आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत अच्छी आदत है। बल्कि इंसान को खुद कफ़ील होना चाहिए अपने दुखों को, अपने प्रॉब्लम्स को निमटने, मैनेज करने के मामले में भी। वर्दा, कुछ सुनाना है दोस्तों को, कुछ शेर, कोई गाना? शेर सुनाऊंगी। ओके, कौन सा शेर? जंग जीत कर जिसके नाम करनी थी रियासत। अच्छा, जंग जीत कर जिसके नाम करनी थी रियासत, उसी ने मेरे लश्कर से बगावत की। उसी ने मेरे लश्कर से बगावत की। खैर, लोग ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा। करेंगे सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आपको आता ही नहीं है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप। मेरा सवाल, और अगर सही जवाब तो WB बाहिमानी की जानिब से भेजा गया जो मैजिक बॉक्सेस हैं ना, उसमें से एक हम आपको दे देंगे।
वेल सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि अगर एक लड़की 25 दिन तक बिना नींद के कैसे गुजारा कर सकती है? रात को सोकर। हम और आपकी जानिब से WB बाय हिमानी के भेजे गए गिफ्ट हैम्पर्स आपको, आपके लिए, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाने का वक्त होकर जाने से पहले सुनते जाइए सारे के सारे सवाल। सारे सवाल तो आप सुन लेंगे, लेकिन उनके दुरुस्त जवाब मैं आपको बताऊंगी। मैं उनके गलत जवाब अब आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने गलत जवाब भी दिए। तो इस वक्त आपको दुरुस्त जवाब बताने का वक्त आ गया है। सवाल एक मैंने किया था, जो सवाल था कि एक लड़की कैसे 25 दिन बिना नींद के गुजार सकती है। बिना दिन मतलब हमने 25 दिन बिना नींद बात की ना, हमने रात की तो बात नहीं की, तो रात को सो रही है। वेरी सिंपल। ट्रिकी था, आप देखेंगे अरे ये कैसे सवाल है, अरे यही तो सवाल है। एक और सवाल भी मैंने किया था, और वो सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जिसकी एक गर्दन होती है पर सर नहीं होता, और एक गर्दन सर नहीं होता वो चीज़ सिर्फ बॉटल होती है। मैंने पहले ही कहा था कि वो चीज़ है। एक और सवाल भी मैंने किया था, वो कहता है कि वो क्या चीज़ है जिसकी एक आंख होती है पर देख नहीं सकती। एक आंख और देख नहीं सकती है, बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है, लेकिन वो चीज़ है, और उस चीज़ को हम कहते हैं नीडल, सुई। एक और सवाल, यानी कि आखिरी सवाल था हमारे प्रोग्राम का, और हमारे प्रोग्राम में जो आखिरी सवाल पूछा गया था वो ये था, मे भी आपने पहले सुना हो, लेकिन सब हम मेरी क्यू कार्ड पे क्वेश्चनर पे सबसे एंड में, तो इसलिए मैंने आखिर का लफ्ज़ चुना। वो क्या चीज़ है जिसका टूटना ज़रूरी होता है तभी तुम इसे यूज़ कर सकते हो। अब वो टूटेगी नहीं तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपके लिए यूज़लेस है, और उसको यूज़ करने के लिए यू हैव टू ब्रेक इट, और वो चीज़ है अंडा, यानी कि एग। आई होप आपने एंजॉय किया, फन भी था, अम्यूज़मेंट भी था इसमें, और एक बड़ा अच्छा सा एक एलिमेंट था जिसे हमारे दोस्तों ने भी एंजॉय किया, एक्साइटमेंट को एंजॉय किया, हमारे गिफ्ट हैम्पर्स को उन्होंने चेरिश किया, और करेंगे भी जब हम अपने घरों में लेकर जाएंगे और मैजिक बॉक्सेस को खोलेंगे और फिर देखेंगे ओह वाह, ये तो बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट्स जो हैं जो WB हिमानी की जानिब से भेजे गए हैं, आज उनके घर में गए हैं। आप भी इंजॉय कीजिए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ोया रंधावा आपको मिलेगी अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए फन दोस्तों और मैजिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।